कांग्रेस वाले जो हर सलाह भी इटली से लेते हैं उन्हें। हरीश रावत जी हरिद्वार में पैराशूट प्रत्याशी हैं, उन्होंने भी अपने परिवार के लोग हैं उनके ना इस बार काजी ना हाजी, इस बार करतार चलेगा। तो कार्यकर्ताओं का देख रहे हैं आप, कितना जोरदार कार्यकर्ताओं में उत्साह है, जोश है। और हमारा प्रत्याशी भी सक्षम प्रत्याशी है। निश्चित रूप से इस बार जो मंगलौर विधानसभा है अपना इतिहास बदलेगी, नया इतिहास लिखेगी और यहाँ से भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल खिलेगा। हरीश रावत जी बोल रहे हैं पैराशूट प्रत्याशी है, स्थानीय प्रत्याशी नहीं मिला भाजपा को यहाँ से। अब हरीश रावत जी को भी लोग ऐसे ही कहते थे कि हरीश रावत जी हरिद्वार में पैराशूट प्रत्याशी हैं, उन्होंने भी अपने परिवार के लोग हैं, उनके बारे में लोग ऐसे ही बोलते थे। तो हरीश रावत जी थोड़ा मज़ेदार आदमी हैं, वो मजाक में सा कभी कभी बोल लेते हैं। मैं कल जब दिल्ली से आ रहा था तो मैं देख रहा था कि नारसन में एक तरफा सभी गाड़ियों की चेकिंग हो रही थी। मैं समझता हूँ कभी इन्होंने मशीनों पर ईवीएम पर दोष दिया, अभी आयोग को दोष दे रहे हैं, ये उचित नहीं है। संस्थाओं को इस तरह से बदनाम नहीं करना चाहिए। भाई ना इस बार काजी ना हाजी, इस बार करतार चलेगा। ये जो मंगलौर विधानसभा उपचुनाव चल रहा है, अपार जनता का प्यार और सहयोग भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में यहाँ की मंगलौर की जनता चल रही है, उस पर विश्वास कर रही है। सर, काजी निजामुद्दीन जो भाजपा कांग्रेस प्रत्याशी है मंगलौर के, वो साफ तौर पर आरोप लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता का दुरुपयोग कर रही है। जो चुनाव हो गए उनके आपके काम कर रहा है, उनकी गाड़ियाँ चेक की जा रही है और किसी गाड़ियाँ चेक नहीं की जा रही है। देखिए, जो जैसा होता है उसको ऐसे ही सपना आता है। चुनाव आयोग अपना काम कर रहा है, कांग्रेस अपना काम कर रही, भारतीय जनता अपना काम कर रही, हम अपना काम कर रही। उसको अपनी जमीन खिसकती दिखाई दे रही। आप तो सुनते रहते हो, आप तो पत्रकार भाई हो, आप तो जनता के बीच में रहते हो। जब इनकी सीट आ जाती है तो ये कहीं कहीं पर आरोप उठा देते हैं, हर एक चीज़ पर सवाल खड़ा कर देते हैं। जब इनके पक्ष में नहीं रहता तो इनके पक्ष में माहौल नहीं रहा, इनकी जमीन खिसक चुकी है और भारतीय जनता पार्टी का जो हमारा प्रत्याशी वो भारी मतों से जीतने जा रहे हैं। ये भी कहना है कि जो भाजपा के प्रत्याशी हैं जगह बदल बदल के चुनाव लड़ते हैं, इसका कोई कारण बताइए। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी कोई भी होता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता चुनाव लड़ते हैं। हम सब प्रत्याशी हैं, हम सब कैंडिडेट है और यहाँ के पार्टी चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस वाले जो हर सलाह भी इटली से लेते हैं उन्हें कहने का अधिकार नहीं है। ये भारतवर्ष है, हमारा संविधान किसी को भी कहीं भी चुनाव लड़ने की अनुमति प्रदान करता है। इसलिए संविधान को जो लोग दुहाई दे रहे हैं आज, वो संविधान का मजाक ना उड़ाएं ऐसा कहकर। और भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत स्थिति में है, चुनाव जीत रही है, इसलिए उन्हें और कुछ मिल नहीं रहा है, इसलिए ऊट पटांग बातें बोल रहे हैं। तो निश्चित रूप से कांग्रेस को समझना चाहिए कि मंगलौर का इतिहास हम बदलने जा रहे हैं। पहली बात तो अब तक नहीं जीत पाए तो अब नहीं जीतेंगे, इसका कोई इससे लेना देना होता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी बहुत सालों तक कोई चुनाव नहीं जीती, अब सरकार में है, केंद्र में भी है, प्रदेशों में भी है, तो ये चुनाव भी हम 100% जीतेंगे। तो कहीं काजी निजामुद्दीन का कहना सही है कि कहीं ना कहीं गड़बड़ी कर सकते हैं भाजपा वाले, ऐसा उन पर बच क्या रहा है जब उन्हें लग रहा है वो हार रहे हैं, ये कहने के अलावा। ये तो उनकी हताशा दिखा रहा है ना। अगर वो जीत रहे हैं, उन्हें लग रहा होता वो जीत रहे हैं, तो ये शब्द बोलते क्या वो। देखिएगा नारसन कला में, क्योंकि हमारे जो स्थानीय नवनिर्वाचित सांसद हैं माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, हमारे सूबे के मुख्यमंत्री भी रहे हैं, वो आज दिल्ली से उत्तराखंड आए हैं। तो हमने उनसे आग्रह किया था कि हमें आप एक पहला प्रोग्राम नारसन कला में दे दीजिएगा। निश्चित तौर पर उन्होंने हमारा आग्रह स्वीकार किया और यहाँ के निवासियों में भारी उल्लास है। आप भारी भीड़ यहाँ देख रहे हैं, वो अपने सांसद जी के लिए, अपनी भारतीय जनता पार्टी के लिए समर्थन देने के लिए आई है। और यहाँ उपस्थित जनमानस निश्चित तौर पर सांसद जी को सुनेगा। देखिएगा, निश्चित तौर पर चुनाव सभी प्रत्याशी लड़ते हैं, अपना पूरा जो उनसे हो सकता है वो प्रयास करते हैं। लोकतंत्र की यही खूबसूरती है, इसमें किसी व्यक्ति विशेष पर टिप्पणी करना मुझे नहीं लगता कि शोभा देता है। निश्चित तौर पर समर्थन हर कोई व्यक्ति मांगता है, लेकिन ये व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है कि वो किस नीति पर, किस व्यक्ति विशेष के साथ जुड़ करके अपने क्षेत्र के विकास को सामने रख करके कहाँ वोट करना चाहता है। और मैं पूरे विश्वास के साथ कहना चाहता हूँ कि 13 तारीख को हमारी वोट खुलेंगी
और पहली बार ऐसा होगा कि मंगलौर में भारतीय जनता पार्टी एक प्रचंड बहुमत के साथ जीत सर दर्ज पूर्व राज्य करेगी। मंत्री डॉक्टर गौरव चौप लगाया है। देखिए, मैंने बताया है कि हर पार्टी, हर व्यक्ति का अपना एक आइडियोलॉजी होती है और लोकतंत्र की यही खूबसूरती है कि यहाँ बोलने का सबको अधिकार होता है। जनता सबको सुनती है और सबको तोलने के बाद फिर अपना निर्णय लेती है कि हमें अपना विकास और अपने क्षेत्र का विकास कहाँ सुनिश्चित करना है। इस बार भारतीय जनता पार्टी का निश्चित तौर पर प्रयास है। संगठन क्योंकि पूरे मनोयोग से चुनाव में लगा है, पहली बार क्योंकि यहाँ उपचुनाव हो रहा है, तो पार्टी के कार्यकर्ताओं पर काम करने के लिए समय भी है और उचित ऊर्जा भी है। निश्चित तौर पर उसका सदुपयोग होगा और मुझे पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार चुनाव में जीत दर्ज करने जा रही है।